अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। गुज़िश्ता दर्स के अंदर ये बतलाया गया था कि जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन उहद के मैदान में ज़ख्मों से चूर थे और अभी तक उनके ज़ख्मों से खून भी बंद नहीं हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा हुक्म दिया कि अबू सुफियान के काफ़िले का ताक़ुब करना है। तो ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर लब्बैक कहा और ये मैदान जंग में उतर गए दोबारा और अबू सुफियान के काफ़िले का ताक़ुब किया। हमराउल असद एक जगह का नाम है, मदीने से तकरीबन 8 मील दूर है ये। तो वहाँ तक ये सहाबाए किराम उस कुफ़ार यानी कि कुफ़ार के लश्कर के पीछे गए, उसका ताक़ुब किया और फिर वहाँ 3 दिन तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया, फिर उसके बाद वापस लौटे। अब जो आज की आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि मैंने आप हज़रात को तफसील से पीछे बता दिया था कि मुशरिकीन ने एक प्रोपेगंडा किया था और उसके लिए उन्होंने अब्दुल कैस कबीले के जो लोग थे उनको जो है इसके लिए तैयार किया और उन्होंने ये प्रोपेगंडा किया कि आप मदीने में जाकर मुसलमानों के अंदर ये मशहूर कर दो कि भाई कुफ़ार का बहुत बड़ा लश्कर जो है तुम पर हमला आवर है, जो साजो सामान से जो है लेस है और हर किस्म की यानी उनके पास ताकत मौजूद है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम सरेंडर कर लो और हथियार डाल दो और उनकी बात को मान लो। तो अब इस प्रोपेगंडे से मुसलमानों के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले थे, जो मज़बूत ईमान वाले थे, उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी ज़बानों पर यह जुमला जारी था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है और सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब जो मुनाफिकीन लोग थे उनके दिल में, जैसे मैंने पीछे भी अर्ज़ की थी कि ओहद के मैदान में भी उनके दिलों के अंदर यही चीज़ आई कि भाई अब हमारी जान का क्या होगा, हम मारे गए, हम तो बच नहीं सकते। तो इस तरह यहाँ भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने जो है समझा कि वाकई जी अब कुफ़ार तो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हम तो मारे जाएंगे। अब उन्होंने जो है कुफ़ार के साथ जो है ताल्लुक़ात जो है इस्तेवार करना शुरू कर दिए ताकि आइंदा कोई मुसीबत आए तो उससे हम महफूज रह सकें। तो इससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को एक दिली सदमा हुआ कि ये बदबख्त जो है ईमान की तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये ईमान से क्यों यानी फिर रहे हैं और ये कुफ़र की तरफ क्यों दौड़ कर जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दी है और फ़रमाया कि वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला यहज़ुनका, आपको गमगीन न करें और आपको दुख न दें और आपको जो है दिल बर्दाश्त न कर दें, अल्लज़ीना, वो लोग, युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, जो कुफ़र की तरफ दौड़ रहे हैं, यानी कि जो कुफ़र के साथ यानी मुआहिदात कर रहे हैं काफ़रों के साथ और कुफ़र की तरफ जो लौट कर जाना चाहते हैं, तो इनका यह अमल जो है आपको गमगीन न कर दे। चूँकि कुरान करीम में दूसरी जगह भी मौजूद है कि तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप अपने आप को मुशक्क़त में डालें, इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, ये तो नसीहत है, इस नसीहत से वही न यानी कि इबरत हासिल करेगा, वही नसीहत लेगा जिसके जो यानी नसीहत हासिल करना चाहता है। तो अल्लाह ने अपने नबी को यहाँ पे यानी कि तसल्ली दी कि आप इनके बारे में बिल्कुल गमगीन न हो। ये अगर कुफ़र की तरफ जा रहे हैं, कुफ़र की घाटी में जाकर घुस रहे हैं, कुफ़र की दलदल में ये घुसना चाहते हैं, तो इनको घुसने दीजिए। फरमाया कि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन, ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना अल्लाह के नबी को नुकसान दे सकते हैं, ना दीन इस्लाम को नुकसान दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को तो नुकसान दे ही नहीं सकते। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, जो अल्लाह की मदद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करेंगे। तो मतलब ये है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, तो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने से मुराद ये कि अल्लाह के दीन को ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह तबारक व तआला तो वरा उल वरा है, सारी दुनिया अल्लाह की मुखालिफ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का क्या बिगाड़ सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुरान में मौजूद है, वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम व मन फ़िल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाहा लग़निय्युन हमीद, ए मूसा तू और सारी कायनात वाले जो है मुझसे बगावत कर दो, मैं गनी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत नहीं। तो फरमाया कि आप जो है गमगीन ना हो, ये कि न दीन का नुकसान कर सकते हैं और न ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल
फरमाया कि युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि आखिरत में इन बदबख्तों का कोई हिस्सा हो, आखिरत में बिल्कुल हिस्से से महरूम किया जा रहा है और इनका ये कुफ़र में जो दोबारा जाना, कुफ़र की तरफ पलट कर जाना, इनको आखिरत की तमाम चीज़ों से महरूम कर रहा है। फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आगे अल्लाह ने फरमाया ये यानी कि इसको तख़फ़ीफ़ बराए मुशरिकीन, काफ़रों के लिए तख़फ़ीफ़ उख़रवी है। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमान, बेशक जिन लोगों ने ख़रीदा कुफ़र ईमान के बदले में, लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, वो अल्लाह तबारक व तआला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब ये पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि मुनाफिकीन, खुसून यहाँ पे मुनाफिकीन की चालों का तज़किरा है। तो मुनाफिकीन के बारे में पीछे भी सूरह बकरा में पढ़ के आ चुके हैं कि उन्होंने जो तिजारत की तो बहुत ही घाटे की तिजारत की। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत में उन्हें कोई नफ़ा नहीं दिया। तो यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुफ़र को ईमान के बदले ख़रीदा तो वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्ग, बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सरमाया दिया है, जो सबसे कीमती इसकी चीज़ है, वो इंसान की ज़िंदगी है। इंसान की ज़िंदगी की जो पूंजी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिस्म की सूरत में हमारे सामने रखा है और ये बड़ी कीमती पूंजी है। अगर इसको अच्छे यानी कि बिज़नेस में लगाएंगे, अच्छी तिजारत में लगाएंगे तो इससे हम बहुत बड़ा यानी नफ़ा हासिल कर सकते हैं। और खुसूसन ईमान वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि मैंने ईमान वालों से सौदा कर लिया है, उनकी जान उनका माल जो है जन्नत के बदले में मैंने ख़रीद लिया है और अल्लाह ने जो है जन्नत हमें अता कर दी। और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी जन्नत अता फ़रमाई, वो जन्नत जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, जिसके बारे में न किसी आँख ने उसको देखा, न किसी कान ने उसके बारे में सुना, न किसी दिल में उसके बारे में कोई ख्याल आया, उसको यानी कि हम दुनिया के अंदर उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी आज़ीम व शान जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। तो ईमान वालों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीद लिया। अब यहाँ अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि इस ज़िंदगी की जो मुख्तसर सी पूंजी है, इसको ऐसे बिज़नेस में लगाएं, ऐसी तिजारत में लगाएं जो तिजारतों में नफ़ा दे। तो ख़ुद अल्लाह करीम ने बता दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। वो क्या है? तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में यानी कि जान और माल से जो है कुर्बानी दो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। तो ये जो है सबसे बेहतरीन तिजारत है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खाफ़ा अदलजा, कोई मुसाफिर उसे ये खौफ हो कि वो रास्ते ही में रह जाएगा तो वो अपने सफ़र की तैयारी रात ही से शुरू कर देता है। जैसे रात शुरू होती है तो वो अपने सफ़र की तैयारी कर लेता है। फरमाया कि वमन अदलजा बलगल मंजिल, अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी मंजिल पर तसल्ली के साथ, सुकून के साथ पहुंच जाता है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अला इन्न सलाअतल्लाहि गालिया, समझ लो, सुन लो कि अल्लाह तबारक व तआला का माल बड़ा महंगा है, अल्लाह का माल बड़ा महंगा है। अला इन्न सलाअतल्लाहिल जन्ना, और अल्लाह का माल जन्नत है। अल्लाह का माल क्या है? जन्नत है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सस्ती नहीं बनाई कि जनाब हम दुनिया के अंदर जो है अपनी मनमानी करते रहें, दुनिया के अंदर जो है नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहें, दुनिया के अंदर जो मन में आए वो करें और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद लगा कर रखें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। उलमा का कौल है कि तलबुल जन्नति बिला अमलिन कुफ्रुन, कि बग़ैर अमल के जन्नत को तलब करना ये कुफ़र है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए आप आमाल और आमाल के यानी कि जो सरमाया है इस आमाल की सूरत में उसके बदले में आप जन्नत को हासिल कर लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के लिए यानी कि रास्ते बड़े आसान बनाए हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया के बाद जो है अम्बिया के मानने वाले मुत्तबिईन, उलमा, मुबल्लिगीन, उनको दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा कि जाकर लोगों को समझाएं कि इस यानी कि थोड़ी सी ज़िंदगी की पूंजी है, इसकी कदर कर लो, इसकी नाकदरी ना करो, इसको इस तरह ज़ाया ना करो। कोई फुटपाथों पे बैठ के ज़ाया कर रहा है, कोई क्रिकेट के मैदान में ज़ाया कर रहा है, कोई जो है पता नहीं किस किस चक्करों में लगा हुआ है, कोई जो है केटू को सर करने के चक्कर में वहाँ पहुँच गया, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है। वो समझते कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालांकि अल्लाह के बंदे ये तुम्हारा मकसद नहीं आने का दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने कुरान में पीछे हमें फरमाया कि कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन फसीरू फ़िल अर्दि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हमें सिहात का अल्लाह तबारक
तबारक व तआला ने तरगीब दी है, लेकिन वो इस हैसियत से कि आप मेरे जो मुजरम हैं, जो मुझे जुटलाने वाले हैं, मेरे नबियों को जुटलाने वाले, उनका अंजाम ज़रा देख लो। दुनिया के अंदर चलो फिरो, देखो कि अल्लाह ताला ने मुजरिमीन के साथ क्या किया। तो अल्लाह तबारक व इस नीयत से अगर बंदा दुनिया के अंदर सफ़र करता है तो ये बहुत अच्छा है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखो हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारिउ बिल अमाल सबअन, 7 चीज़ों से पहले जो है आमाल कर लो, 7 चीज़ों से पहले नेकियां कर लो। फरमाया कि मा युंतज़रु अहदुकुम इल्ला गिनम मुतग़िया, ऐसे मालदारी से पहले आमाल कर लो, आमाल जमा कर लो जिस मालदारी के बाद बंदा सरकश और बगावत पे उतर आता है, बागी हो जाता है। जब बंदा नादार होता है और गरीब होता है तो वो आमाल करता है, लेकिन जब उसके पास माल आ जाता है, माल की फरावानी आती है, तो वो फिर बगावत पे उतर आता है, वो सरकशी करना शुरू कर देता है। फरमाया कि ऐसे माल आ जाने से पहले जो है आमाल कर लो। और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ फ़क़रम मुनसिया, या ऐसी तंगदस्ती से पहले आमाल कर लो जिस तंगदस्ती के बाद जो है आपको आमाल की फ़ुर्सत ना मिले, कि बीवी बच्चों का मसला है, उनके पेट का मसला है, उनके खाने पीने का मसला है और उनकी दूसरी ज़रूरियात का मसला है, उसके चक्कर में सारा दिन जो है आप जो है दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं, आमाल का आपको टाइम नहीं मिलता। फरमाया कि ऐसी तंगदस्ती से पहले आमाल कर लो। और फरमाया कि औ मरज़म मुफ़सिदा, और ऐसी बीमारी से पहले जो है आमाल कर लो जिस बीमारी के बाद बंदा नाकारा हो जाता है और बंदे के आज़ा काम छोड़ देते हैं, अब वो इबादत करना चाहता है लेकिन उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं देती। और फरमाया कि औ हरमम मुफन्निदा, और ऐसे बढ़ापे से पहले आमाल कर लो जिस बढ़ापे के बाद बंदा जो है उसके क़वा जवाब दे देते हैं और उसका जिस्म जवाब दे देता है। फिर अगर वो लंबी नमाज़ पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता, लंबा रुकू करना चाहे नहीं कर सकता, लंबा सजदा करना चाहे नहीं कर सकता, जिहाद में जाना चाहे नहीं जा सकता, तबलीग में जाना चाहे तो उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं देती, बढ़ापा आ चुका। अर्ज़ालिल उमर, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी, फरमाया कि बढ़ापे से पहले जो है आमाल कर लो। और एक फरमाया कि औ मौतम मुजहिज़ा, और 5वीं चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौत आने से पहले आमाल कर लो। जब मौत आती है तो आमाल के सारा सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर आमाल की जो बहार है उसके ऊपर जो ख़िज़ां आ जाता है, फिर आमाल करने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। मौत आने से पहले आमाल कर लो। एक बुज़ुर्ग का कौल है, वो लोगों से मुखातिब मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो वो बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि ए दुनिया वालों, हम यहाँ आखिरत में जो कब्र में आने के बाद जो है हम यहाँ समरा तो देख सकते हैं लेकिन आमाल नहीं कर सकते, और तुम दुनिया के अंदर आमाल तो कर सकते हो लेकिन उसका समरा नहीं देख सकते। तो इसलिए तुम आमाल करो, दुनिया के अंदर रहकर आमाल करो। तो मौत से पहले आमाल करना है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 6ठी चीज़ जो है आविद दज्जाल, दज्जाल के ज़ुहूर से पहले आमाल कर लो। जब दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा तो फिर आमाल की फ़ुर्सत नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़ा ख़तरनाक फितना है। और अल्लाह के नबी ने उससे पनाह मांगी है और उम्मत को भी तरगीब दी है कि उससे पनाह मांगा करे। और 7वीं चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आविस्सा, या क़यामत आ जाए, और फरमाया कि वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत की तलखी यकीनी है और हकीकत है, वो जब आएगी तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर आमाल करने की बिल्कुल मोहलत अल्लाह तबारक व तआला नहीं देंगे। और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबका जो उम्मतें हुआ करती थी, अल्लाह ताला ने उनको 500 साल 1000 साल की उनको उम्रें अता की थी। और फरमाया कि अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो औसतन जो है 60-70 साल के लगभग हैं। ठीक है, फरमाया कि वक़ल्ल मन यजूज़ु ज़ालिका, इक्का दुक्का अगर इससे ऊपर हो जाए तो अलग बात है, वरना औसतन उम्र जो है इस उम्मत की कितनी है, 60-70 साल। ठीक है। और हज़रत इब्न अब्बास, बैक़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, ऐन अबना 60, कि 60 साल वाले लोग कहाँ हैं, जिनकी उम्र 60 साल थी वो कहाँ हैं। तो वो लोग जो है 60 साल वाले सारे खड़े हो जाएंगे। ये असल में कुरान करीम की उस आयत की तरफ इशारा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाए अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, कि क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी। जब 60 साल की उम्र होती है तो बंदे को यानी कि बंदे के पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। अब वो यानी कोई उज़्र पेश नहीं कर सकता, यानी कि नसीहत हासिल करने का टाइम नहीं था, मुझे आमाल करने का वक्त नहीं मिला। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस वक्त 60 साल के लोगों को खड़ा करके पूछा जाएगा कि तुम्हें उम्र दी थी, बताओ वो उम्र कहाँ तबाह की, तुम्हें जो उम्र का यानी कितने आज़ीम सरमाया तुमने कहाँ ज़ाया किया। और बाज़ उलमा फरमाते कि इसमें जो है अवलम नुअम्मिरकुम में जो है इस तरफ इशारा है कि बंदे की दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो बाल भी इंसान को ये दावत देते हैं सफ़ेदी कि अब मैं आ चुकी हूँ, अब तेरा यानी कि दुनिया के अंदर सफ़र बहुत कम रह गया, अब तू दुनिया के अंदर बहुत ही कम वक्त के लिए रह गया। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं कि बूढ़ा होकर बंदा मरे, नौजवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, लेकिन ये एक इशारा है कि जब बढ़ापे यानी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आना शुरू होते हैं तो फिर इंसान के ऊपर यानी कि आखिरत की तैयारी यानी कि ज़रूर शुरू कर ले वो।
तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई मेरी उम्मत की उम्र कितनी है, 60-70 साल के लगभग। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और दारमी के अंदर ये रिवायत है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन शख्स कौन सा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन ताल उम्रुहु व अहसन अमलु, कि जिस शख्स की उम्र लंबी हो और वह अच्छे आमाल कर रहा हो, उम्र उसकी लंबी हो, आमाल उसके अच्छे हो, ये सबसे बेहतरीन शख्स है। और फरमाया कि अल्लाह के नबी सबसे बुरा आदमी कौन है, फरमाया कि मन ताला उम्रुहु व असा अमलु, कि जिस शख्स की उम्र लंबी हो लेकिन उसके आमाल बिगड़े हुए हों, आमाल बुरे हों, तो ये शख्स बहुत बुरा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी इसकी हमें कदरदानी करनी चाहिए। अब इंसान जो है आज अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपने जिस्म पे कतराता है। फरमाया कि इंसान का जिस्म क्या है, जिस पे शेदा है जहाँ, मट्टी की एक इमारत, मट्टी का एक मकान, खून का गारा है, ईंटें हैं जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की तेज़ आंधी जब आकर टकराएगी यह इमारत फिर टूट कर खाक में मिल जाएगी, फिर इसके पास कुछ नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि इस बेहतरीन सरमाया को जो है आप ज़ाया ना करें, इसको मेरी रज़ा के लिए, इसको आमाल के लिए सर्फ़ करें, आप आमाल करें, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए ज़िंदगी के सरमाए को सर्फ़ करें, ताकि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बदला अता फरमाए। फरमाया कि वला यहसब, अब दुनिया के अंदर रहते हुए हमें हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि ए अल्लाह, हम तेरे मानने वाले, तेरे चाहने वाले, ठीक है, तेरी इबादत करने वाले, तेरे नबी को मानने वाले, तेरी किताब को मानने वाले, हमारे हालात दिन ब दिन जो है अबतर हो रहे हैं, हमारे हालात पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जो तेरे दुश्मन है वो दिन ब दिन जो है खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। इसका मसला, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि वला यहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू, कि ये काफिर लोग गुमान न करें कि अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि जो हमने इनको मोहलत दी ये इनके लिए बेहतर है। ठीक है ना जी, ऐसा ना समझे कि जी हमें तो जितनी दौलत मिली हुई है, दौलत की फरावानी, औलाद की फरावानी, हमारे हालात अच्छे हैं, और जो ईमान वाले उनके हालात बिगड़े हुए हैं, तो वो इसको अपने लिए बेहतर ना समझे। अल्लाह ने फरमाया कि ये मोहलत मैंने क्यों दी है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, ये मैंने मोहलत इसलिए दी है कि ताकि ये अपने गुनाहों में मज़ीद आगे बढ़े, मज़ीद गुनाहों में आगे बढ़े और पुख्ता हो जाए गुनाहों में। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और इनके लिए बड़ा ज़िल्लत वाला अज़ाब है। ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला जब ढील देता है, अल्लाह तबारक, इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक शागिर्द है, उस्ताद ने उसको बारहा समझाया लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो उस्ताद ने फिर उससे कहना भी शुरू यानी छोड़ दिया कि अब मैं तुझे नहीं समझा रहा, अब तेरा बदला मैं इम्तिहान में लूँगा। जब इम्तिहान का पर्चा देगा ना बेटा, फिर पता चल जाएगा तू कितना यानी कि पानी में है, तो उस वक्त तेरा पता चल जाएगा। ज़ाहिर बात है, अब उसने कुछ पढ़ा नहीं, उस्ताद की बात को माना नहीं, तो इम्तिहान में फ़ेल होगा, रिज़ल्ट उसका फ़ेल। तो इसलिए दुनिया के अंदर जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की बगावत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ढील देते हैं। लेकिन अल्लाह की ढील का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया, अल्लाह अपनी रस्सी को दराज करते हैं। ठीक है, एक हद है, वहाँ तक जब बंदा जाता है, जब उसको टच करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला रस्सी को खींचते हैं, और फिर खींचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे तबाह व बर्बाद करते हैं कि उसकी नस्लें याद रखती हैं। बुजुर्गान फरमाते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की चक्की जो है, अज़ाब की चक्की, चलती बड़ा आस्ता है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। जब वो चलती है ना, तो इतना बारीक पीसती है कि भाई तारीखें याद रखती हैं। जो साबिक़ा उम्मती थी उनका हालात देख लो, कुरान के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की जो आयतें हैं इसके अंदर हमें ये तालीम दी गई है कि भाई अपनी ज़िंदगी के सरमाए की कदर करें, इसको गलत कामों में ज़ाया न करें, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के लिए, आमाल के लिए। अभी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिनों के बाद जो है रमज़ान का बेहतरीन सीज़न आ रहा है, और सबसे बेहतरीन ताजर वो हुआ करता है जो उस सीज़न का फ़ायदा उठाए, और ये आमाल के सीज़न है। अल्लाह तबारक व तआला जो इसमें हर चीज़ को, अमल को जो है बढ़ाकर उसका अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। तो इसमें हम अभी से अपने आप को तैयार कर लें, और अपने आप को सबसे पहले यानी गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ आ जाए, और इसके अंदर आमाल करने की कोशिश करें। अगर कोई भाई जो है नमाज नहीं पढ़ता, तो वो कोशिश करे कि रमज़ान में जो है प्रैक्टिकल मश्क कर ले, और ताकि आइंदा जो है उसको नमाज़ पढ़ने में आसानी हो। तिलावत नहीं कर रहा था, वो तिलावत का मामूल बनाए। ज़िक्र अस्कार नहीं पढ़ रहा था, वो इसका मामूल बनाए। आमाल की तरफ आएँ, ठीक है, आमाल ही से जन्नत मिलेगी, आमाल ही से अल्लाह राज़ी होते हैं। अब अगर दुनिया के अंदर आमाल नहीं करोगे तो ना आखिरत में जन्नत मिलेगी, ना अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस ज़िंदगी के अज़ीम सरमाए की कदरदानी नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने और अपने रसूल की इताअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।